चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीख रहे थे, जैसे पहले अपन ने किसका नेमिंग सीख लिया था, एल्डिहाइड का सीख लिया था, एसिड का सीख लिया था, एस्टर का नेमिंग सीख लिया था, और किसी का सीखा था, बस हो गया ना। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आज साइनाइड का नेमिंग सीखेंगे, ठीक है ना। जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड को जानते हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साइनाइड को किससे रिप्रेजेंट करोगे? Cn से साइनाइड होता है, ठीक है। आज हम इसका नेमिंग सीखते हैं। अब जैसे देखो, हमारे पास क्या है, ये दे रखा है। अब बताओ, साइनाइड तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना। साइनाइड जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग आप कहां से करोगे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वहीं से नंबरिंग करोगे। अब जब यहां से आपने नंबरिंग कर लिया, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से मिल रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा? सफिक्स की तरह काम करेगा। और सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं, है ना। अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से मिल रहा है, तो हमने देखा तो सफिक्स की तरह काम करता है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनमें से कोई एक जीत जाए, ऑर्डर लिखा था, बाकी जो बच्चे किसकी तरह काम करेंगे? प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। और एक हमने और क्या लिखा था? एडिशनल सफिक्स। एडिशनल सफिक्स में क्या होगा कि अगर उसको उस कार्बन से नंबर नहीं मिले, है ना, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? एडिशनल सफिक्स। तो चलिए बताइए, इस पे आप क्या करो, क्या बताओ? प्रीफिक्स 2 है, ब्रांच है क्या? नहीं है। प्रीफिक्स 2 नहीं, प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 भी नहीं है। साइक्लोबाइसाइक्लोस्पायरो नहीं है। वर्ड रूट है कितने का? 2। जब वर्ड रूट 2 का, तो इसको क्या बोलते हैं? 2 को एथ। वर्ड रूट के बाद क्या हो गया? सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है? पूरे सिंगल बॉन्डेड क्या यूज करोगे? एन। और फिर उसके बाद सफिक्स 2 क्या है? साइनाइड है। साइनाइड को वहीं से नंबरिंग मिला, तो यहाँ क्या यूज करोगे? नाइट्राइल। तो एन के बाद यहाँ क्या लिख दोगे आप? नाइट्राइल। ई तब काटते हैं जब ए ई आई ओ यू आता है, तब वोवेल आता है, तब हम काटते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल बनेगा। अगला देखो, मान लो हमारे पास ये है, चलो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? कार्बन कंटेनिंग सीधे दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहां से करोगे? नंबर यहीं से करोगे। उसके बाद नेमिंग, प्रीफिक्स 2 है क्या? प्रीफिक्स 2 है क्या? नहीं है। प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट है कितने का? 3 का। 3 को क्या बोलोगे? प्रो। फिर उसके बाद सफिक्स 1 क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन। और सफिक्स 2 क्या है? वही से नंबरिंग है तो नाइट्राइल। तो यहाँ क्या लिख दोगे? प्रोपेन नाइट्राइल। और क्या यूज कर सकते हो आप? ये जो नाइट्राइल है, कितने पर नाइट्राइल है? फर्स्ट पर। तो आप क्या लिख सकते हो? इथेन 1 नाइट्राइल। ऐसे इस पर क्या लिख दोगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन 1 बनेगा। चलो इसको बताओ, मान लो ऐसे लिख दिया। नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। प्रीफिक्स 2 नहीं है, प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट है कितने कार्बन का? 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, ठीक है। फिर ब्यूट के बाद क्या करोगे? सब आप क्या लिखोगे? सफिक्स 1 क्या है? एन है। और सफिक्स 2 क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अगर वहीं से नंबरिंग मिला तो उसको सफिक्स की तरह काम करोगे, सफिक्स में नाइट्राइल बोलते हैं। या आप क्या लिख सकते हो? ब्यूटेन 1 नाइट्राइल बनेगा। चलो अगला देखो, चलो सबसे पहले तो नंबरिंग तो इस करोगे, कार्बन कंटेनिंग है। बताओ, इस बार प्रीफिक्स 2 तो है, इस बार प्रीफिक्स 2 है, ठीक है। इस बार प्रीफिक्स 2 है। क्या है प्रीफिक्स 2? क्लोरो है। कितने पर है? 3 पर है। तो यहां क्या लिख दोगे? 3 क्लोरो। प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट
5 का है तो पेंट्स, सफिक्स 1 क्या है और सफिक्स 2 ये बन जाएगा। अगला देखो, यहां बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2, एक साइनाइड और एक क्या है एल्कोहल। ये सब ब्रांच है, BrCl सब ब्रांच होते हैं, ठीक है ना। साइनाइड है और एल्कोहल। अब बताओ जीता कौन? साइनाइड। जीता कौन? साइनाइड। जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह। और प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो चलो नंबरिंग तो पहले आप यहीं से करोगे। अब देखो यहां हाइड्रोक्सी है, यहां ब्रोमो है और यहां क्लोरो है। तो सबसे पहले क्या देखोगे आप? अल्फाबेट का। जब एक से ज्यादा कोई प्रीफिक्स है तो आप क्या देखोगे? अल्फाबेट। तो पहले क्या लिखोगे? 4 पर क्या लिख दोगे? ब्रोमो। 5 पर क्या हो जाएगा? क्लोरो। फिर 3 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट कितने का है? 6 का है तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन और नाइट्राइल। देखो स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा, उसको डरना नहीं हमसे, उसको देखकर नाम उतने ही आसान होते हैं। बनेगा। चलो फंक्शनल ग्रुप कितने? देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है। याद करो मिथॉक्सी और ये क्या है? नाइट्रो। तो नंबरिंग कहां से करोगे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से। अब इधर से मत करने लगना 1 2, है ना, ये ध्यान देना क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो यहां लगा हुआ है ना। कार्बन कंटेनिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप होगा नंबरिंग वहीं से होगा, है ना। अगर यहाँ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो आप लॉन्गेस्ट चेन को देखते हुए आप कर सकते थे नंबरिंग, लेकिन यहाँ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा। फिर आगे हम देखते हैं कितना कहाँ चलता है। फिर अब क्या करोगे? हाँ, ये मिथॉक्सी और ये क्या है? नाइट्रो। पहले कौन आता है? एम आता है कि एन आता है? एम आता है ना। तो पहले क्या लिखोगे? 4 मिथॉक्सी। 5 पर क्या हो जाएगा? नाइट्रो। 4 मिथॉक्सी 5 नाइट्रो। फिर वर्ड रूट कितने का? 6 का है तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन और क्या हो जाएगा? हाँ 2 पर यहां देखो तो यहाँ एक और ब्रांच है ना। ये देखो अगर हमने यहां से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है, ये वाला, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया तो एक ब्रांच और बच रहा है। क्या बच रहा है? यहाँ मिथाइल बच रहा है ना। ये मिथाइल भी बच रहा है। तो आप यहाँ अल्फाबेटिकल में सेट कर दो, कहां पास कर रहे हो। हाँ अब देखो 2 पर मिथाइल और 4 पर क्या है? मिथॉक्सी, है ना। 2 पर मिथाइल भी और 4 पर क्या है? मिथॉक्सी। तो दोनों को लिख लो पहले आप। पहले आप क्या करो? दोनों को लिख लो। तो मुझे बताओ मिथॉक्सिन भी एम आ रहा है, मिथॉक्सी आप ये लिख लिए, और मिथाइल में भी एम आ रहा है, दोनों में एम आ रहा है ना। तो आप क्या करो? थोड़ा और आगे जाओ। तो यहां जाओगे तो ई आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है? ई। ये भी सेम है। और थोड़ा आगे जाओ, यहां क्या आ रहा है? टी आ रहा है। और यहां क्या आ रहा है? एच। यहां भी टी आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है? एच। इसके बाद क्या आ रहा है? यहाँ वाई आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? मतलब कौन जीत गया? मिथॉक्सी। ऐसा अल्फाबेटिकल चलना है आपको, ठीक है। जब सेम हो तो और आगे जाओ, और सेम हो तो और आगे जाओ, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो आप पहले क्या लिखोगे? मिथॉक्सी। तो पहले क्या लिख दोगे? 4 पर क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। 2 पर हो जाएगा मिथाइल। फिर 5 पर क्या हो जाएगा? नाइट्रो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और वहीं से नंबरिंग मिला है तो क्या यूज हो जाएगा? नाइट्राइल। सही है। तो ऐसे आप अल्फाबेटिकल से चेक कर सकते हो। अगर दो सेम मिल रहे हैं ना तो और आगे तक जाओ आप थोड़ा, ठीक है।
अगला देखो, भाई देखो नंबरिंग तो आप कहीं भी कर दो, दोनों साइड कार्बन कहीं भी नंबरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फंक्शन ग्रुप सेम है, तो कहीं भी नंबरिंग कर दो। क्या प्रीफिक्स 2 है? नहीं है। ब्रांच कोई नहीं है। प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट कितने का? 5 का। 5 को क्या बोलोगे? पेंट। फिर सफिक्स 1 क्या? पूरे सिंगल बॉन्ड क्या लिखोगे? अब क्या ये फंक्शन ग्रुप है? सफिक्स 2 क्या है? साइनाइड है। यहां भी साइनाइड है। अब क्या करोगे? उसी कार्बन से नंबरिंग मिल रहा है तो अब क्या करोगे? सफिक्स की तरह यूज करोगे, और सफिक्स में इसको नाइट्राइल बोलते हैं। तो कितने नाइट्राइल है? 1 पर भी है और 5 पर भी है, तो क्या लिखोगे? पेंटे 1,5 कितने हैं? डाई कौन है? नाइट्राइल। बस आसान है, बनेगा। मान लो अपने पास ऐसा दिया हो, ये वाला नंबरिंग तो आपने किया है ना, याद करो। अगर यहां से नंबरिंग आप देते हो लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान में रखते हुए, तो फंक्शनल ग्रुप तो तीनों सेम है, बट 2 को उसी कार्बन से नंबरिंग मिल रहा है और 1 को नहीं मिल रहा है। तो याद है हमने क्या बोला था? गद्दारी तो करना ही नहीं है, गद्दारी तो करना ही नहीं। तो आप ऐसा करो, एक कॉमन नंबरिंग कर दो। आप कॉमन नंबरिंग कैसे करो कि आप इतना सेलेक्ट कर लो और नंबरिंग कर दो। सही है। अब बताओ, याद करो मैंने बताया था जब इसी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप को नंबरिंग मिलेगा तो क्या यूज करोगे? सफिक्स। और अगर वहां से नहीं मिल रहा तो आप क्या यूज करोगे? एडिशनल सफिक्स। और एडिशनल सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। देखो एडिशनल सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल सफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? देखो आप लोग, कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। लिखा है? इसका नहीं लिखा है ना? तो इसको आप यूज कर सकते हैं कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, यहां यूज कर लेना। तो इसको यूज कर लेना कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम आप क्या लिखोगे? प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,2,3, 3 है तो ट्राई कौन है? कार्बोनाइट्राइल। नंबरिंग अगर ना मिले तो एडिशनल सफिक्स में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखो। चलो तो ये नंबरिंग बन जाएगी, नेमिंग बन जाएगा साइनाइड का। ठीक है ना, साइनाइड का बन जाएगा। चलो अब अपन एल्कोहल पे चलते हैं। एल्कोहल का करते हैं अपन। एल्कोहल में क्या होगा? देखो मान लो अपने पास क्या है, अगर हमको एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है? नेमिंग करना है। अब मुझे बताओ, क्या एल्कोहल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। एल्कोहल जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके पास कार्बन नहीं है। तो आप ऐसा नंबरिंग करो, फंक्शनल ग्रुप को माइंड में रखो और साथ में लॉन्गेस्ट चेन को माइंड में रखते हुए आपको नंबरिंग करना है। और जैसे अपन ब्रांच का नंबरिंग करते हैं ना, नजदीक से नजदीक मिले, वैसे ही आपको लॉन्गेस्ट चेन को माइंड में रखते हुए बिना कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग करना है। मतलब उसको नजदीक से नजदीक मिले और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, चलो तो क्या करोगे आप इस पे? नंबरिंग तो यही से करोगे, एक ही कार्बन है तो नंबरिंग वही से। क्या अब बताओ, प्रीफिक्स 2 है क्या? नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप है। प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाई साइक्लो नहीं है। वर्ड रूट कितने का है? 1 कार्बन है तो क्या बोलोगे? बताओ, वर्ड रूट के बाद सफिक्स 1 क्या? सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल। और एल्कोहल में तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको यहाँ क्या यूज करोगे? ऑल, सफिक्स की तरह काम करोगे, है ना? प्रीफिक्स की तरह कब काम करते हैं? जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और वहां एल्कोहल
ऑर्डर में हार जाए तब वहां उसको प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। और प्रीफिक्स उसको क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सी। यहाँ तो एक ही फंक्शन ग्रुप है तो सीधी सी बात है यहाँ सफिक्स ही यूज होगा हमेशा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल। और मैं पहले ही बताया था जब दो वोवेल कंटिन्यू आएंगे तो आप क्या करोगे, ई को काट दोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। या और क्या नाम लिख सकते हो, मीथेन वन ऑल, है ना। मीथेन क्या लिख सकते हो, वन ऑल, ऐसे। चलो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन इज किया, लॉन्गेस्ट चेन इज सेलेक्ट किया। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद क्या करोगे, नंबरिंग। नंबरिंग आप कहां से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को पास में नंबरिंग मिलेगा। कहां से मिल रहा है, 1 और, अगर यहां से करोगे तो 1 और 2 इधर मिल रहा है, 2 ये तो दूर हो जाएगा। चलो बताओ प्रीफिक्स 2 क्या है, कुछ नहीं है। प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट कितने का है, 2 का। फिर सफिक्स 1 क्या है, एन। ई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि काट दूंगा, और लास्ट में क्या लिख दोगे, इथेनॉल। या इसी को क्या बोल सकते हो, इथेन वन ऑल बनेगा। चलो इधर नंबरिंग कहां से, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आपने ये सेलेक्ट किया। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग कहां से, जहां से वो नजदीक मिले, और लॉन्गेस्ट चेन की ओर बढ़ना है आपको। सीधे आपको दिख रहा है, क्या लिख दोगे, प्रोपेनॉल। या आप क्या लिख सकते हो, प्रोपेन वन ऑल बनेगा। एल्कोहल का आसान, मान लो और कुछ ले लो ऐसा। अब नंबरिंग कहां से करोगे बताओ, नंबरिंग कहां से। अब ये मत करना कि सर हम नंबरिंग यहां से कर देते हैं, बोलोगे यहां से तो पास पड़ रहा है एल्कोहल। पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो पेरेंट चेन कितने कार्बन का बन रहा है, 4 का। तो मैंने क्या बोला, जितने भी जिनके पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन नहीं है, तो उनको ऐसे नंबरिंग करना है। आपको लॉन्गेस्ट चेन को माइंड में रखना है और पास से पास देखना है उसको, नजदीक से नजदीक नंबरिंग उसको कहां से मिल रहा है। तो ये वाला नंबरिंग तो गलत है। क्या करोगे आप, अब देखो यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, और अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, और यहां से कर रहे हो तो 2 पर, तो यहां से करोगे। और लॉन्गेस्ट चेन भी आपका 4 कार्बन हो गया, अभी जो 3 कार्बन को हो रहा था। तो माइंड में क्या रखना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन को माइंड में रखना है और पास से पास देखना है उसको हमेशा। नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप मतलब ऐसे फंक्शन ग्रुप जिनके पास कार्बन नहीं है उनके लिए, ठीक है। और जिनके पास ऐसे फंक्शन ग्रुप जिनके पास कार्बन था एक्सेप्ट कीटोन को छोड़कर, नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। चलो तो बताओ प्रीफिक्स 2 है क्या, नहीं है। प्रीफिक्स 2 नहीं है। प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं है। वर्ड रूट तो हमेशा ही रहेगा, कितने कार्बन का है, 4 को ब्यूट। सफिक्स 1 क्या, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ई तो लिख नहीं रहा हूं। फिर सफिक्स 2 क्या, फंक्शन ग्रुप पे कौन है, एल्कोहल, कितने पर है। अब मेंशन करना जरूरी है पोजीशन, बताया था 1 को मेंशन करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे 2 से कोई फंक्शन ग्रुप आएगा तो उसको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। तो क्या लिख दोगे, ब्यूटेन 2, या और क्या लिख सकते हो इसको, 2 को पहले लिख दो, 2 ब्यूटेनॉल। चाहे नंबर इधर कर दो चाहे इधर कर दो, लेकिन नंबरिंग करेक्ट होना चाहिए, सही है। किसमें, ऊपर वाले में, कौन से ऊपर वाले में, हाँ इस पे ना, इस पे हटा दो ना ई, जहां आपको दिखे ई हटा दो ना आप, ठीक है। वोवेल आएंगे तो कंटिन्यू तो उसको हटाना है, ये तो नंबर से हमको ध्यान में नहीं रखना है, ये तो आ रहा है ना कंटिन्यू, ये इसलिए ई हटाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो बन जाएगा ये, अगला देखो। अब देखो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो बताओ नंबरिंग कहां से, नंबरिंग कहां से, नंबरिंग कहां से करोगे। अब ध्यान देना, अब एल्कोहल से नंबरिंग मत कर देना, क्योंकि एल्कोहल के पप्पा बैठे हैं यहाँ पास एल्डिहाइड, ऑर्डर में कौन जीतता है, एल्डिहाइड। तो नंबरिंग अब कार्बन कंटेनिंग है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे 1। अब यहां से भी नहीं करोगे क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, वहीं से नंबरिंग करोगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, चलो
अब आपसे आसान है, बन जाएगा। बताओ, अब दो फंक्शनल ग्रुप है, इनमें से पता चल गया कि सर ये एल्डिहाइड जीत गया, तो ये एल्कोहल किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह। और प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। अब ऑल नहीं बोल सकते क्योंकि इसके पापा बैठे हुए हैं यहाँ पास, है ना, इनके पापा बैठे हैं, इसलिए वो जीत गए। ठीक है, चलो बताओ। अब 2 पर मिथाइल है, 3 पर हाइड्रोक्सी और 5 पर क्या है? क्लोरो। तो आप कैसे देखोगे? अल्फाबेटिकल। और अल्फाबेटिकल में आपको पता पहले कौन आ गया? 5 पर क्लोरो, फिर 3 हाइड्रोक्सी, और अभी मिथाइल भी बचा हुआ है। 2 पर क्या बचा है? 2 मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 6। 6 को क्या बोलोगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड है, उसी कार्बन से नंबरिंग मिला है, तो वहां क्या यूज करोगे? अल। सफिक्स की तरह काम करता, तो हेक्सेनल। अल आए तो एल्डिहाइड, ऑल आए तो एल्कोहल, ओइक आए तो एसिड, ओएट आए तो एस्टर। ऐसे आपको देखो बनेगा। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे? नंबरिंग कहीं से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफिक्स 2, ब्रांच कुछ नहीं है। प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट है कितने का? 2 का, तो ए। सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर 1 कॉमा कितने हैं? 2, तो डाई कौन है? ऑल। अब यहां ये तो लिख सकते हो ना। ठीक है, 1,2 डाई ऑल। ठीक है ना, बन जाएगा। डाई क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 ऑल है ना, 2 OH, इसलिए। ऐसी आप ऐसे बढ़ा लो, आप ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा इसका नेमिंग? नंबरिंग आप कहीं से कर दो, क्या लिखोगे? प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,2,3 ट्राई, और बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो आप। एल्कोहल का मान लो अपने पास क्या है, इसका नाम क्या लिखोगे? भाई यहाँ एक ही फंक्शन ग्रुप है ना, तो एडिशनल सफिक्स तो लगाना नहीं, और हमने लिखा भी नहीं है एल्कोहल एल्कोहल कुछ। कार्बन कंटेनिंग में दिक्कत जाता है, जिनके पास कार्बन नहीं उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइक्लो, साइक्लो भाई सीधी सी बात है। पेरेंट चेन कौन हुआ? रिंग हुआ आपका। जो बच्चा वो फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रीफिक्स 2 क्या है? ब्रांच तो है ही नहीं है। प्रीफिक्स 1 क्या है? साइक्लो है। प्रीफिक्स 1 क्या हो गया? साइक्लो हो गया। वर्ड रूट कितने का है? 3 का है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कितने पर ऑल है? तो 1 पर क्या लगा दो? ऑल। तो साइक्लो प्रोपेन 1 ऑल, या क्या लिख सकते हो? साइक्लोप्रोपे, या क्या लिख सकते हो? 1 साइक्लोप्रोपेनॉल। सही है। मान लो मेरे पास ये हो जाए, मान लो मैंने यहाँ CHO ले लिया, यहाँ OH ले लिया। अब क्या करोगे? हाँ, अब CHO जीत गया। नंबरिंग कहां से होगा? यहीं से। बताया था डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप कनेक्टेड होगा, रिंग से ही नंबरिंग करोगे। एक कार्बन बाद से करते हो, तो सीधी बात है, ये 2 और ये 3। अब जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो, कोई एक जीत जाए, जो दूसरा बच्चा किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह। और प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। चलो अब बताओ, प्रीफिक्स 2 क्या है? हाइड्रोक्सी। तो 2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। फिर प्रीफिक्स 1 क्या है? साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 3 को क्या बोलोगे? प्रो। सफिक्स 1 क्या है? पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और क्या इसी कार्बन से नंबरिंग मिला क्या इसको? नहीं। तो यहाँ किसकी तरह काम करेगा? एडिशनल सफिक्स। और एडिशनल सफिक्स में क्या बोलते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। कितने पर है? 1 पर, तो 1 कार्ब एल्डिहाइड बनेगा। तो पूरा मिक्स क्वेश्चन मैंने करा दिया एल्कोहल का और इसका। ठीक है, चलो और देखो।
ठीक है ना, बन जाएगा ये सब। मिक्स क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस से करा दिया हूं तुम लोग को, है ना, कि कोई दिक्कत ना हो तुम लोग को। तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। चलो इसको बताओ, जीता कौन, कितने फंक्शन ग्रुप? एसिड भी है, एल्कोहल भी है, और जीता कौन? एसिड। तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट है। जब ये जीत गया तब क्या करोगे आप? जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो उनमें से कोई एक डिसाइड हो जाए कि वो जीत गया ऑर्डर में, जो बाकी बचे किसकी तरह काम करेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। इसको प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स में इसको नहीं, इसको फॉर्माइल बोलते हैं, तो एल्डो बोलते हैं, याद है? प्रीफिक्स में वो तो एडिशनल सफिक्स में यूज बोलते हैं। तो प्रीफिक्स में इसको है तो फॉर्माइल बोलोगे तो एल्डो बोलोगे, याद है? अब बताओ कब फॉर्माइल बोलेंगे और कब एल्डो बोलेंगे, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है? अगर जब उसका मजबूरी बन जाए और यहीं से नंबरिंग मिले तो एल्डो, और उसका जब कोई मजबूरी ना हो और नंबरिंग ना मिले उसको वहां से, तो क्या हो जाएगा? वो फॉर्माइल, है ना? पिछले लेक्चर में बताया था, एक बार देख लेना उसको आप लोग। चलो नाम लिखो पहले, हाइड्रोक्सी है, यहाँ फॉर्माइल है, पहले क्या लिखोगे? 4 पर क्या हो जाएगा? फॉर्माइल, क्योंकि यहां से इसको नंबरिंग नहीं मिल रहा है ना? अगर मजबूरी होता मिलना, याद करो मैंने ऐसे बताया था आप लोग को कि हमारे पास मान लो ये हो और ये हो, अब इसको तो लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान में रखते इसको मजबूरी है यहां से नंबर मिलना, है ना? तब यहाँ एल्डो यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या यूज करोगे आप? फॉर्माइल यूज करोगे। जब यहाँ फॉर्माइल यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 फॉर्माइल, 2 पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? है ना, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। और एसिड को वहीं से नंबरिंग मिला तो क्या लिख दोगे? ओइक एसिड, सफिक्स की तरह काम करेगा। तो 4 फॉर्माइल, 3 हाइड्रोक्सी, हेक्सेन ओइक एसिड, या 1 ओइक एसिड मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे पूरे क्वेश्चनों को मैं मिक्स करा रहा हूं आपको, बनेगा? ठीक है ना? ये बन जाएगा, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है? चलो तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, पढ़ लो इसको आप अच्छे से, ठीक है? चलिए।